हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा है। मैं एक स्पेशल चाइल्ड की मदर हूँ। मेरे बेटे को 14 मंथ्स का था जब मुझे पता चला था कि उसको स्पेशल ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, और उसके साथ ही जब मैंने उसके टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि उसको कॉर्टिकल विजुअल इंजरी है, सीवीआई का पेशेंट है। सीवीआई का पेशेंट होता है तो उसमें सेल्स की कुछ इश्यूज आते हैं जिस कारण से उनकी मेंटल डेवलपमेंट में भी इफेक्ट्स आते हैं, उनकी ओवरऑल ग्रोथ में भी इफेक्ट आते हैं। मैंने उसको बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स में लेके गई, उसकी थेरेपीज करवाई, नो डाउट सब जगह मुझे अच्छी लगी। बट दूर रेगुलर थेरेपी करा पाने के लिए रोज लेके जाना मेरे लिए मुश्किल था, और मैं उसको हफ्ते में 1 या 2 ही दिन लेके जा पाती थी। बट मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा सेंटर मिले जो पास में हो, मैं उसकी रेगुलर थेरेपी करा पाऊँ, और जहाँ पे मुझे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट ना मिल के एक होमली इन्वायरमेंट मिले। उसके लिए मैंने कई लोगों से कंसर्न किया, मैं चाहती थी कि मेरे घर के पास ही मिले। तो मुझे यहाँ पे, मैं अरिहंत में रहती हूँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अरिहंत में रहती हूँ, और मुझे मेरे किसी फ्रेंड के नोन के थ्रू पता चला आयुष रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में। ये नया सेटअप हुआ था, मैं आई, मैं यहाँ पे मिली। यहाँ के जो ओनर हैं जोगिंदर सर, ही इज अ वेरी नाइस एंड अ कोऑपरेटिव पर्सन। उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने मुझे समझाया, और उन्होंने यहाँ पे उसका थेरेपी शुरू किया। जब मेरे बेटे ने यहाँ पे ज्वाइन किया था तब ही वो थर्ड और फोर्थ बच्चा था यहाँ का। और ज्योति मैम थी जिन ओटी की टीचर यहाँ पे, जिन्होंने उसको गाइड किया, उसकी ट्रेनिंग्स दी उसको, मुझे भी ट्रेनिंग दी कि आप इस तरीके से इसके साथ करते आइए ताकि इसके डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट आए। साथ ही साथ मैम ने मुझे बताया जो भी मैंने उसके लिए किया, तब वो मतलब वो बोल नहीं पाता था, वो कोई काम बहुत अच्छे से कर नहीं पाता था, इवन वो चल भी बहुत अच्छे से नहीं पाता था। उसके पाँव में मैंने शूज भी पहना रखे थे उसके पाँव को सही करने के लिए। यहाँ पे मैम की थेरेपी सब चीज के कारण से क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके पाँव के शूज भी उतर गए। अब आप यकीन नहीं मानोगे कि अभी एट प्रेजेंट वो प्रॉपर शूज पहनता है, चलता है, बेड से उतरता है, चढ़ता है, दौड़ता है, हर एक चीज करता है जो एक नॉर्मल बच्चा चल के कर पाता है। अब वो स्टेयर्स पे भी चलने लग गया है। अभी वो 6 इयर्स का है। 3 इयर्स से मैं यहाँ पे आयुष से जुड़ी हुई हूँ। इस 3 इयर्स की जर्नी में बीच में मेरे साथ भी काफी सारे इश्यूज, मेडिकल इश्यूज आए थे। आई वॉज रिकॉग्नाइज विद अ ब्रेस्ट कैंसर, और उस टाइम आई हैव कम्प्लीटली लूज होप फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। बट मुझे उस बीमारी के साथ साथ अपने बच्चे की बहुत चिंता थी, क्योंकि ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। उसका वो एक स्टेज था जब उसको मैं इम्प्रूवमेंट के लिए लेके जा रही थी, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा था जो कि रुक रहा था। एट दैट टाइम मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया ज्योति मैम को, मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया जोगिंदर सर को कि आप किसी भी पॉसिबिलिटी से मुझे थेरेपिस्ट दिलवा दो जो उसको घर आके आके ट्रेनिंग कर पाए, क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, हस्बैंड, मैं और मेरा एक बड़ा बेटा और भी है। ही इज अ स्टूडेंट, वो भी अभी वो 9th क्लास में है, तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था उसको लेके आना, क्योंकि मेरा बेटा, जो मेरा छोटा बेटा है, जो स्पेशल चाइल्ड है वर्षित, वो किसी के साथ जाना या आना पसंद नहीं करता है। तो सर ने मुझे, जो मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ज्योति मैम को ही मुझे दे दो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो उसको आके घर में थेरेपी करवा दें और वो अपने अकॉर्डिंगली आए। तो उन्होंने ज्योति मैम को मेरे घर भेजा। शी यूज टू विजिट फ्रीक्वेंटली एट माई प्लेस, रेगुलर इंटरवल पे वो आती थी, मोस्टली वो ऑल्टरनेट आती थी, और उसको घर में पूरी ट्रेनिंग देती थी ओटी की, जिससे उसमें डेवलपमेंट आए। और उसी डेवलपमेंट के साथ साथ उसने चलना भी बहुत अच्छे से सीखा, उसने बातों को समझना सीखा, उसने खाना सीखा, उसने, उसकी विजुअल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। अभी जब 24 से उसने वापस थेरेपी सेंटर ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अब मैं सही हो गई हूँ। अब यहाँ पे स्टाफ भी बढ़ गया है। 1 साल तक तो मैं भी थेरेपी सेंटर में नहीं आई, उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे नए टीचर्स मिले, पुराने भी मिले। अभी नए टीचर्स में उसकी ओटी करवाने के लिए अभी ज्योति मैम के साथ साथ शिखा मैम इन्वॉल्व हैं, जो उसको ट्रेनिंग देती हैं, और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। उसकी स्पीच थेरेपी के लिए भी वर्क करती है। यहाँ पे एक रिंजिम मैम है, वो उसकी स्पीच थेरेपी में वर्कआउट करती हैं उसके साथ, और वो टाइमली टाइमली मुझसे पूछती हैं कि उसको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो मुझे गाइड करती हैं क्या उसके साथ लूप होल्स हैं जिसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए वर्क करें। आप यकीन नहीं मानोगे इस बात को कि यहाँ पे टीचर्स अपनी जो भी गाइडेंस देते हैं, जो भी ट्रेनिंग देते हैं बच्चे के मेडिकल इश्यूज ग्राउंड्स के साथ ही साथ, वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, और पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके उनको उसके लूप होल्स बताते हैं, और अपने लिए भी पूछते हैं कि वो कहीं पे, ताकि वो गलत ना जा रहे हो। और बहुत होमली इन्वायरमेंट मिलता है। टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, उनके साथ कभी भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। प्रोफेशनल होते हुए भी यहाँ पे एक होमली इन्वायरमेंट बच्चों को मिलता है। मेरा बच्चा कभी भी नहीं रोता कि उसको थेरेपी सेंटर नहीं जाना चाहिए,
या वो थेरेपी कराते समय आज तक कभी यहाँ पे रोया नहीं है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे पहले जहाँ पे भी उसको करवाई है 3 इयर्स तक में, जो स्टार्टिंग के 2 साल में, वहाँ पे वो बहुत रोता था, बट अब वो कभी रोता नहीं है और बहुत खुशी-खुशी करता है। यहाँ के टीचर्स की हर बात को फॉलो करता है और अभी मैं अपने बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ और मैं आगे भी लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे राजेश सर एक हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, और ये चीज़ आपको अगर इंस्टीट्यूट से सुनने को मिलता है कि वो आपके बच्चे को अपना बच्चा समझ के वो भी स्पेशल चाइल्ड को कर सके, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड को गाइड कर पाना, उसको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना इज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि हम रोज अपने बच्चे के साथ रहते हैं, हम रोज उसको एक एक चीज करवाने में इतना स्ट्रगल करते हैं, तो हमें पता है कि बच्चे को कैसे मैनेज करना है। और उसके लिए अगर यहाँ के टीचर्स पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ नाइस सेंटर। थैंक यू सो मच।